ओए में एलिजिबिलिटी चाहिए, सीजीपीए अच्छी होनी चाहिए, रेज्यूमे अच्छा दिखाना है, सीजीपीए अच्छी होनी चाहिए, फ्यूचर स्टडीज के लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, सीजीपीए अच्छी होनी चाहिए। पर या तो आपने क्लासेस रेगुलरली अटेंड नहीं करी या फिर टीचर ने कुछ ढंग से नहीं पढ़ाया। हाँ, मैं समझती हूँ सोसाइटी का इवेंट भी इम्पोर्टेंट था यार, पर इस सब के चक्कर में हम अपनी सीजीपीए तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना। डोंट वरी, आई गॉट यू कवर्ड। Hi everyone, welcome to the Joy of Tech. I am Joyita Ahuja, a final year student at IGDQW and a former intern at American Express. और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कुछ लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें यूज करके आप अपनी सीजीपीए को बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि एक इंजीनियर ही क्या जो लास्ट मिनट पढ़ के झंडे ना गाड़ सके। इस हैक में काम आएंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से हमें पता चलता है कहाँ से हम शॉर्ट आंसर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से हम लॉन्ग आंसर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से हम न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कहाँ से हम डेरिवेशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कौन सा टॉपिक है जो बार बार पूछा जा रहा है, कौन सा इतना इंपॉर्टेंट है और कौन सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आम जिंदगी तो ये कहती है पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, लाइफ सेट है। पर हार्श रियलिटी तो ये है कि मेजॉरिटी बच्चे कभी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं और पीवाईक्यूज करने का उनके पास टाइम ही नहीं बचता। सो नाउ हियर्स द कैच। अब इंजीनियरिंग तो सीधी सादी जा नहीं रही, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्यों सीधी सादी करें। गाड़ी थोड़ी रिवर्स गियर में घुमाओ एंड फॉलो द हैक ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। तो अब करें क्या। Instead of studying Unit 1, Unit 2, Unit 3 and then Unit 4, आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ और उन्हें टॉप टू बॉटम सॉल्व कर लो। अगर आपने ऐसा लास्ट के 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए भी कर लिया, तो आप वो पढ़ोगे जो एक्चुअली में पूछा जा रहा है, जो एक्चुअली में एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और आप कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। और लास्ट में टाइम बचे तो आप बचे हुए टॉपिक्स भी सिलेबस से कवर कर सकते हो। इंजीनियरिंग के शुरुआती दिनों में हम अपने टीचर से जरूर पूछते हैं, मैम ये वाला सब्जेक्ट कहाँ से कवर करूं, सर ये वाला सब्जेक्ट कहाँ से कवर करूं। और टीचर्स हमें बताते हैं इतनी मोटी मोटी किताबों के रिसोर्सेज जो हम लाइब्रेरी से इशू तो करा लेते हैं, पर वो हमसे कभी पढ़ी ही नहीं जाती। पर इतने डिटेल्ड रिसोर्सेज को चूज करने की वजह से बच्चा एक टॉपिक को इतनी डेप्थ में कवर कर जाता है जितने की एक्चुअली में रिक्वायरमेंट ही नहीं है। That is why it is very important to limit your content per topic, ताकि आप मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर सको और एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने की नौबत ना आए। Now to limit your content per topic, आपके पास 3 ऑप्शंस है। सबसे पहला, आप उस टीचर के क्लास नोट्स को रेफर कर सकते हो जो एक्चुअली में पेपर सेट कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2, आप किसी YouTube ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हो और जितना उन्होंने स्क्रीन पर दिखाया है या फिर डिस्क्रिप्शन में पीपीटी दी है उतना कंटेंट कवर कर सकते हो। या फिर ऑप्शन नंबर 3, सिंपली चैट जीपीटी को जाके बोलो कि इस टॉपिक को एज अ 5 मार्कर और एज अ 2.5 मार्कर और एज अ 10 मार्कर आंसर क्रिएट करके दे दे और उतना पढ़ लो। कॉलेज टीचर्स बहुत स्पीड में आंसर शीट्स को चेक करते हैं, वहीं पर अगर आप सिर्फ थ्योरी लिखोगे तो आपका पेपर मोनोटोनस लगेगा। पर वहीं पर अगर आप एग्जाम्पल्स का यूज करके एक्सप्लेन करोगे, डायग्राम्स बनाकर आओगे या फिर फ्लो चार्ट से प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करोगे, तो आप उस मोनोटनी को ब्रेक करोगे एंड यू विल एंड अप गेटिंग मोर मार्क्स, बिकॉज बात ही तो सारी खुद को डिफरेंशिएट करने की है। अब द जॉय ऑफ टेक के सब्सक्राइबर्स ने एग्जाम के लिए स्मार्टली पढ़ना कैसे ये तो जान लिया, पर एग्जाम के लिए जितना स्मार्टली पढ़ना जरूरी है उतना ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम को एक स्मार्ट तरीके से अटेम्प्ट करके आने का। तो यहाँ पर डिकोड करते हैं एक टीचर का पेपर चेक करने का माइंडसेट। आम जिंदगी तो ये कहती है कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आया उसे अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन 1 का ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। पर मान लो आपको ए और बी अच्छे से नहीं आते पर सी और डी बहुत अच्छे से आते हैं, पर आपने तो पेपर का स्टार्ट ही खराब कर दिया। उससे टीचर को लगेगा कि ये बच्चा पढ़ के नहीं आया है एंड दे विल एंड अप गिविंग लेसर मार्क्स इन आगे के क्वेश्चंस आल्सो। वो पूरे पेपर का इंप्रेशन ही खराब हो जाता है। तो मेंटोर जिंदगी ये कहती है कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आए तो पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से स्कैन करो और आइडेंटिफाई करो कौन से क्वेश्चन है जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं और कौन से क्वेश्चन है जो आपको थोड़े कम अच्छे से आते हैं।
और एक ऑर्डर मेंटेन करो जिसमें आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। आप पेपर के स्टार्टिंग में ही अच्छे आंसर्स लिखोगे तो टीचर के सामने की इंप्रेशन बन के आ जाएगा कि ये बच्चा अच्छे से पढ़ के आया है। तो लास्ट के आंसर्स में अगर आपने थोड़े एवरेज आंसर्स भी लिख दिए तो भी आप उतने मार्क्स नहीं लूज करोगे जितना आप पहले कर सकते थे। ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो आपको एग्जाम से एक रात पहले जरूर फोन करता है कि भाई कितनी तैयारी हो गई, थोड़ा मुझे भी पढ़ा दे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द जॉय ऑफ टेक।